तो देखिए अब यहाँ पे एलिप्स एंड हाइपरबोला, इसमें हम लोगों ने क्या बात करी, सिंपल कि भाई कोई भी पीएस, ये आपकी फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी होती थी। तो अब यहाँ पे ये वाली बात हम कर चुके हैं, इक्वल्स टू 1, ई लेस देन 1 और ई ग्रेटर देन 1, इसकी हमें बात शुरू करनी है। अब देखो E:1 का रेशियो होगा तो ई ग्रेटर देन 1, ई लेस देन 1 दो केस बनते हैं। अगर कोई पॉइंट ए बी को E:1 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, इफ ए पॉइंट P डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो P:1, अगर E1 से क्या है, छोटा है, तो AP विल बी लेस देन BP, तो P जो रहेगा वो A के ज्यादा पास होगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे देखोगे कि ये देखो ये वाला केस कब है, ये वाला के पोजीशन जो आएगा Q का वो कब आएगा, जब E लेस देन क्या है 1, ठीक है। अब यही चीज देखो कि अगर मैं इसे E ग्रेटर देन 1 लेके चलता तो क्या होता, ये एक्सेस हो गई, लेट्स से ये पॉइंट था A और ये पॉइंट था B। अब P डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो E:1, फिर E इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। ये वाला केस था E इज लेस देन 1, ये वाला केस है E इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कि जो इंटरनल डिवीजन होगा तो BP विल बी लेस देन AP होगा। अब इसी तरह से जब लोग एक्सटर्नल में जाएंगे तो एक्सटर्नल में क्या होगा, एक्सटर्नल में जो पॉइंट होगा BQ दैट विल बी ग्रेटर देन व्हाट, BQ विल बी, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, विल बी लेस देन AQ, मतलब पॉइंट Q B के पास होगा एक्सटर्नल डिवीजन में, तो Q यहाँ लाई करेगा, ठीक है। देख रहे हो ये रेशियो E:1 है। अब इसी तरह से अगर आप देखेंगे ये वाला रेशियो AQ इज टू BQ, ये जो रेशियो है, ठीक है, ये रेशियो जो है वो आपका E:1 है। अब E1 से बड़ा है तो AQ देख रहे हो BQ से बड़ा दिख रहा है, लेकिन यही चीज हम यहां करते हैं, ये रहा AQ और ये रहा BQ, ये रेशियो भी E:1 है, ठीक है, E:1, और ये वाला जो रेशियो है वो भी E:1 है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि E इज लेस देन 1 और यहाँ पे क्या बोल रहा है, E इज ग्रेटर देन 1, समझ में आया? हाँ सर। ओके, बस यही डिफरेंस, इतना सही डिफरेंस है बिटवीन, क्योंकि E जब लेस देन 1 होता है तो क्या बनता है, एलिप्स, ठीक है, और जब E ग्रेटर देन 1 होता है तो क्या बनता है, हाइपरबोला। बाकी सब वही का वही रहेगा, ठीक है। तो कैसे होता है, क्या होता है, हम उसकी बात करते हैं। पहले एलिप्स की बात करते हैं तो उसके हिसाब से फिर हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। देखो अब यहाँ पे लेट से ये कैसे एक्सेस हो गई, ठीक है, ये एक्सेस होने के बाद यहाँ देखो, थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला कि ये पॉइंट था S, ठीक है, ये रहा कोई फोकस पॉइंट था S, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग लाइन बना देते हैं, ये हो गया आपका डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हो गया आपका Z। अब S और Z, ठीक है, अगर मैं वर्टेक्स की बात करूं तो वर्टेक्स जो रहेगा वो इधर पास में रहेगा ऐसे,
ठीक है, ये एक वर्टेक्स होगा ए, है ना, जो से किस रेशियो में डिवाइड करेगा, E:1। अब इसी तरह से यहाँ देखो तो क्या हो जाएगा कि एक ए हुआ तो एक इधर एक दूसरा पॉइंट भी आएगा, ए डैश आएगा। ए और ए डैश दोनों एस और जेड को किस रेशियो में डिवाइड करेंगे, E:1 होगा ये। दिस विल बी द केस इन एलिप्स, है ना। अब यही हाँ। चीज को अगर हम लोग देखते हैं किसमें, थोड़ा सा फिर नीचे ले जाके आपको हम दोनों चीज एक साथ बात कर रहे हैं। अब यही अगर हाइपरबोला वाला केस होता तो क्या फर्क आता, कि बाकी सब सेम है, सिर्फ फर्क जो है वो दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। ये पॉइंट हो गया जेड, ये फोकस हो गया आपका एस, ठीक है। अब एक पॉइंट ए यहाँ पे, ठीक है, डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो E:1, ठीक है। एस सॉरी कंट्रोल जेड, ए थोड़ा जेड के ज्यादा पास आएगा, ठीक है। ये डिवाइड कर रहा है E:1, लेकिन एक पॉइंट होगा जो एक्सटर्नली भी डिवाइड करेगा, है ना। हाँ। अगर एक्सटर्नली डिवाइड करेगा तो देख रहे हो क्या होगा कि एस ए डैश विल बी मोर, तो ए डैश यहाँ कहीं आएगा, आएगा ये। तो इस तरह से ए और ए डैश ये दो आपके पास क्या आ जाते हैं, पॉइंट आ जाते हैं, ठीक है। दोज आर कॉल्ड वर्टेक्स। तो पैराबोला में जो आपके कितने वर्टेक्स मिलते थे, एक, वो इलिप्स और हाइपरबोला दोनों में कितने वर्टेक्स मिलेंगे, दो दो। क्या ये बात समझ में आई कैसे। और वहां पे हाँ। देख रहा हूं कि ये आपका कौन हुआ, फोकस, और ये कौन हुआ, डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। तो ये आपका वर्टेक्स है 1 और ये आपका वर्टेक्स है वर्टेक्स 2, ठीक है। दो वर्टेक्स आएंगे, ठीक है, ओके। अब लेकिन क्या है कि देखो सिमेट्री क्या कहती है कि जैसे ये ए डैश हुआ तो ऐसा भी तो हो सकता था कि यहां पे होता एस डैश और यहां पे होता एक और लाइन, ठीक है, ये होता आपका जेड डैश। तो ये ए डैश जो होता वो इन दोनों को कैसे डिवाइड करता, इंटरनली। तो अगर ये इंटरनली करता तो देख रहे हो कि वो ये वाला क्या हो जाता, एक्सटर्नल हो जाता। तो मतलब सिमेट्रिकली यहाँ पे फोकस की दो पोजीशन आती हैं और वर्टेक्स की भी दो पोजीशन आती हैं और डायरेक्ट्रिक्स की भी दो पोजीशन आती है। सेम चीज हम लोग कहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं, सेम चीज हम लोग ऑब्जर्व करते हैं ऊपर इलिप्स में भी। जैसे ये ए डैश हुआ, ए डैश के रेस्पेक्ट कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे हम एक एस डैश भी बना सकते हैं, ठीक है, और ये जेड डैश हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ भी कितने फोकस में कितने बार ये आपका फोकस हो गया, ठीक है, फोकस हो गया आप। ये एक फोकस हो गया, ये एक फोकस हो गया, ठीक है। इसके अलावा क्या आ गए, वर्टेक्स। तो वर्टेक्स अगर देखोगे तो दो वर्टेक्स आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। एक वर्टेक्स देखो ये आ रहा है, ठीक है, और एक वर्टेक्स देखो ये आ रहा है, ठीक है। और दो क्या आ रहे हैं, डायरेक्ट्रिक्स आ रहे हैं, दो डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। एक डायरेक्ट्रिक्स ये है और एक डायरेक्ट्रिक्स ये है, ठीक है। बस समझ में सबको याद तक। हाँ। हाँ सर। हम बहुत स्लो चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है। दो मिनट बेटा वेट। तो हमारे पास ऐसे दो डायरेक्ट्रिक्स आ जाते हैं, दो वर्टेक्स आते हैं, दो फोकस, और ये सब सिमेट्रिकली है।
सिमेट्रिकली लोकेटेड है तो इनका एक एक्सिस और यहाँ पे पॉइंट ऑफ सिमेट्री भी आएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट ऑफ सिमेट्री हम लोग बोल देते हैं ओ, ठीक है। ये इस केस में भी आएगा। और अगर हम लोग यहाँ पे इसके दूसरे केस में भी बात करें, तो यहाँ भी आपको ऐसे पॉइंट ऑफ सिमेट्री ओ आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया सबको? यहाँ तक की बात सबको क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। नाउ अब इससे हम लोग आगे बढ़े कि ये सिर्फ यही डिफरेंस है किसके बीच में, दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन इलिप्स एंड हाइपरबोला, ठीक है। अब इलिप्स वाले केस में कुछ चीजें जो हम लोग अब देख सकते हैं, लेट्स से हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे कि ये वाला जो डिस्टेंस है ओ से ए का, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड ए डैश, ठीक है। तो ये वाला लेंथ जो है वो कितना है, ए। तो ये वाला लेंथ भी क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। तो मतलब हमारे पास क्या है, ओ ए इज इक्वल्स टू ओ ए डैश, दैट इज इक्वल्स टू ए, ठीक है। नाउ अब जरा देखो कि हमको क्या पता है कि एस ए अपॉन ए जेड कितना है, ई है ना। तो इसका हाँ। मतलब एस ए इज इक्वल्स टू ई टाइम्स ए जेड। अब एस ए को मैं क्या लिख सकता हूं, ठीक है। एस ए कैन बी रिटन एज ओ ए माइनस ओ एस लिख सकते हैं, ई टाइम्स ए जेड। ए जेड को क्या लिख सकते हैं, ओ जेड माइनस ओ ए लिख पाएंगे। हाँ। ए माइनस ओ एस इज इक्वल टू ई टाइम्स ओ जेड, ठीक है। ओ जेड को लिखे रहने दो, माइनस ओ ए कितना हो गया, ए। समझ में आया? अब इसी हाँ। तरह से देखो कि एस ए डैश अपॉन ए डैश जेड, ये भी तो ई था। तो एस ए डैश विल बी इक्वल्स टू ई टाइम्स ए डैश जेड आ जाएगा। सबको विजिबल है, क्लियर है? हाँ। ओके, अब देखो एस ए डैश की बात करें। एस ए डैश मतलब कौन सी लेंथ, यहां से यहां तक की लेंथ। एस डैश को मैं लिख सकता हूं ओ ए डैश प्लस ओ एस ई टाइम्स ए डैश जेड। ए डैश जेड जो होगा वो क्या लिखेंगे, देखो ए डैश जेड, ठीक है। ए डैश यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं ए डैश से जेड की। ए डैश से जेड की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ओ जेड प्लस ओ ए डैश। लेकिन ओ ए डैश भी कितना है, ए। इस कारण से आपको एक्सप्रेशन क्या मिलेगा, ए प्लस ओ एस विल बी इक्वल टू ई टाइम्स ओ जेड प्लस ए, मिलेगा ये। तो एक इक्वेशन नंबर 1 और यहाँ इक्वेशन नंबर 2, ये दो इक्वेशन हमको यहाँ मिलती हैं, ठीक है। बात समझ में सबको यहाँ तक? यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग इन दोनों इक्वेशंस को, एक बार मैं दोनों इक्वेशंस को क्या कर रहा हूँ, एक इक्वेशन हमारे पास आ रही है ए माइनस ओ एस इक्वल्स टू ई टाइम्स ओ जेड माइनस ए। ठीक है। और दूसरी इक्वेशन आ रही है ए प्लस ओ एस इज इक्वल टू ई टाइम्स कितना, ओ जेड प्लस ए। अब मैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर देता हूं, तो ए प्लस ए क्या हो गया, 2a। ओ एस कैंसिल हो जाएगा, एडिंग कर रहे हैं तो दिस विल बी ई कॉमन है, ऊपर ऐड करेंगे तो ये ट्वाइस ऑफ ओ जेड आ जाएगा। तो ओ जेड का लेंथ जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2a बाय 2e, दैट विल गिव यू a बाय e, ठीक है। अब इसी तरह से अगर मैं दोनों इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करा होता
तो मेरे पास ट्वाइस ऑफ OS बचता, ट्वाइस ऑफ OS वुड हैव बीन इक्वल्स टू 2AE। उससे OS की वैल्यू आती है AE। समझ में आया? क्या ये बात सबको क्लियर है? हाँ ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे देखो क्या हुआ, देखो इससे हमारे पास अगर OA की लेंथ हमने A ली, तो हम लोगों को क्या मालूम चल रहा है कि O से डायरेक्ट्रिक्स का जो लेंथ है वो कितना आ रहा है, A/E, और फोकस का जो लेंथ आ रहा है वो कितना आ रहा है, AE। अगर ये लेंथ A है तो ठीक है। क्या ये बात सबको समझ में आई? हाँ अब देखिए कि ये आने के बाद यही चीज हम लोग यहाँ पे भी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे कि इसमें हाइपरबोला के केस में ये भी आप सिमिलर चीज कर सकते हो। कैसे? यहाँ पे देखो कि अगर आपने यहाँ पे, मैडम गेट बंद कर दो प्लीज, ये वाला जो लेंथ है वो क्या हो गया, ये वाला लेंथ, दिस इज A, तो ये वाला लेंथ भी A होगा। ठीक है, नाउ एज पर दिस SA विल बी E टाइम्स AZ। अब SA को क्या लिख सकते हो, SA को लिख सकते हो OS माइनस OA, दैट इज E टाइम्स AZ लेंथ OA माइनस OZ। तो OS माइनस A इज इक्वल टू E टाइम्स A माइनस OZ। ये इक्वेशन नंबर 1 बनती है। अब यही चीज आपके लिए कौन Z यानी कि A दूसरा पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, वो भी करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब SA डैश इज इक्वल टू E टाइम A डैश Z। तो SA डैश जो है उसे मैं लिखूंगा OA डैश प्लस OS, दैट विल बी E टाइम्स A डैश Z। A डैश Z मतलब यहां से लेके यहां तक, ठीक है, A डैश का Z से डिस्टेंस, दैट विल बी OZ प्लस OA डैश, OZ प्लस OA डैश आएगा। लेकिन OA डैश का लेंथ भी कितना है, A, तो यहां बनता है OS प्लस A इज इक्वल टू E टाइम A प्लस OZ बन रहा है। अब ये इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 ऐड कर दो तो ट्वाइस ऑफ OS इज इक्वल टू, ध्यान दो कितना आ रहा है, 2AE। तो OS की वैल्यू आ रही है AE। अब मैं सेकंड इक्वेशन में से, ये मैंने प्लस करा तो सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट माइनस करता, 2 माइनस 1, तो क्या होता, 2 माइनस 1 करते तो आपको यहाँ पे 2A मिलता और वहां पे 2EOZ मिलता। तो OZ की वैल्यू क्या आती, A/E। मतलब यहां भी अगर आप देखो कि फोकस का इससे डिस्टेंस A/E आ रहा है, ये वाला लेंथ जो है वो आपका A/E आ रहा है, हाँ और ये जो फोकस था, ठीक है, ये रहा फोकस, ये वाला डिस्टेंस कितना आ रहा है, A आ रहा है, ये है ना। हाँ ये वाला डिस्टेंस दैट इज A। तो O से फोकस का डिस्टेंस दोनों जगह A ही आ रहा है, ठीक है, ऊपर भी यही आ रहा था। हाँ दोनों को एक साथ दिखाने के लिए मैं इसका व्यू छोटा कर देता हूँ, ठीक है। ये देखिए दोनों चीजें एक साथ अब दिख रही हैं, आर यू एबल टू सी इट? हाँ तो देख रहे हो कि दोनों जगह O से फोकस का डिस्टेंस, ठीक है, दोनों जगह फोकस O से फोकस का डिस्टेंस जो आ रहा है। अंशु इतनी देर कैसे आ रही है? अंशु तो पहले आ गई थी ना, या अभी आई है?
अंशु अभी लेट आए हो? हाँ। इतना लेट कैसे चलेगा बेटा? 8:30 क्लास में 9:10 पे आ रहे हो। ओके, अब देखो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन जो है, ठीक है, ये क्लियर हुआ कि हमारा फोकस से जो डिस्टेंस है ये वाला, सर पूरा ब्लर दिख रहा है। अब ठीक है? अब ठीक है? हाँ सर। तो यहाँ भी अगर आप देखो कि ये वाला जो डिस्टेंस आ रहा है, ठीक है, वो डिस्टेंस कितना आ रहा है? ए। ये वाला जो डिस्टेंस है कौन सा? ये वाला डिस्टेंस। ये वाला डिस्टेंस भी क्या आ रहा है? ए बाई। कब? जब ये वाला डिस्टेंस कितना है? ए। ठीक है, तो दोनों जगह रिजल्ट तो सेम ही आ रहा है कि ये जो बीच वाला पॉइंट है, इस बीच वाले पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेंटर। ठीक है, तो सेंटर का वर्टेक्स से डिस्टेंस अगर ए है तो फोकस से डिस्टेंस ए ही आ रहा है, और डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? ए बाय ए। ठीक है, कई बार सबको क्लियर है? और ये दोनों में सेम हो रहा है, एलिप्स और हाइपरबोला दोनों में ही ये हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब इफ OA इक्वल्स टू OA डैश इज इक्वल्स टू A, ठीक है, O क्या है? सेंटर है। अगर हम लोग ये माने तो यहाँ पे OS इज इक्वल्स टू OS डैश इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है? A, और OZ इक्वल्स टू OZ डैश कितना आ रहा है? A बाय E। आ रहा है ये? क्या ये बात सबको क्लियर है? हाँ, अब E की लोकेशन के, E की वैल्यू के कारण से आप देखिए हो क्या रहा है? डायरेक्ट्रिक्स का लोकेशन चेंज हो रहा है। आया ना? ओके, ये चीज सबसे पहले समझने की थी। क्यों हुआ, कैसे वो समझ में आया? क्योंकि आगे दोनों चीजें हम साथ पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे साथ, वो मैं आपको 2 मिनट में समझाता हूँ। ठीक है, अब देखिए, नाउ लेट्स गेट डाउन टू इलिप्स। ठीक है, लेट्स से हम अब देखो, क्योंकि हम लोगों को किसकी बात करनी है? वी हैव टू टॉक अबाउट द स्टैंडर्ड कोनिक्स ओनली। ठीक है, स्टैंडर्ड कोनिक्स वो होते हैं जिनका एक्सिस खुद कौन हो जाता है? एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या उसके पैरेलल होता है। ठीक है, तो इस कारण से हम लोगों ने क्या करा कि हम लोगों ने लेट से ऐसे प्लेस कर देते हैं कि जो वर्टेक्स ए है होल्ड करें, ये बात क्लियर है सबको? आई एम ऑडिबल टू एवरीवन? अभी आवाज आ रही है। ओके, तो स्टैंडर्ड इलिप्स में हमने क्या करा कि जो ये वर्टेक्स आपका था ए, ठीक है, उतने पे ही मैंने यहाँ पे बात कर दी ऐसे ए डैश। तो जो इंफॉर्मेशन अभी तक हम लोगों ने निकाली है उसके हिसाब से हमने ये लेंथ कितनी बोली? ए, ये लेंथ भी क्या होगी? ए। ठीक है, तो अगर मैं इसे ओरिजिन मान लेता हूँ और एक्स एक्सिस पे मान लेता हूँ, ठीक है, तो ये वाला जो लेंथ होगा, ये वाला पॉइंट A,0 आ जाना चाहिए, और ये वाला पॉइंट -A,0 आ जाना चाहिए। है ना?
अब इसके हिसाब से हम देख चुके हैं कि फोकस एस और एस डैश, दो फोकस पॉसिबल है। तो ये वाला जो होगा वो क्या होगा, ए ई कॉमा 0, और ये वाला पॉइंट जो होगा वो माइनस ए ई कॉमा 0 होगा। डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे आएगा z, तो यहाँ आएगा z डैश, तो ये आएगा आपका a बाई ई कॉमा 0, और ये आएगा आपका माइनस a बाई ई कॉमा 0 आएगा। ये हाँ। अभी निकाला था, क्या इस बात में किसी को दिक्कत? नहीं सर। नाउ लेट्स से देयर इज अ पॉइंट P, ये कोई पॉइंट P है। ये हो गया Z, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर ये पॉइंट है x कॉमा y, तो ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस, ठीक है, तो हम लोग को ऑलरेडी पता है कि PS अपॉन PM, ठीक है, कितना था E। अब बताओ कि अब ये अगर मैं यहाँ पे किसके पैरेलल जा रहा है, x एक्सिस के पैरेलल जा रहा है, x एक्सिस के पैरेलल जा रहा है, तो ये वाला पॉइंट कितना होगा, हाइट तो वही रहेगी ना, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा a बाई ई कॉमा y, ये वाला जो पॉइंट है M, ठीक है, होगा ये। तो अब देखो PS, इसका मतलब PS स्क्वायर इज E स्क्वायर टाइम्स PM स्क्वायर, ठीक है। अब PS का स्क्वायर क्या होगा, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज E स्क्वायर टाइम्स क्या होगा, PM स्क्वायर। तो PM लेंथ कितना आएगा, PM लेंथ आता है x माइनस ए बाई ई का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि देख रहे हो कि ये वाला लेंथ क्या है x, आप ऐसे देख लो इसको चीज को, ये वाला लेंथ कितना है a बाई ई, और ये वाला लेंथ कितना है x, तो बताओ अब ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, a बाई ई माइनस एक्स आ जाएगा। स्क्वायर लिया तो कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे इसको मैं क्या लिख पाऊंगा, व्हाट वी कैन राइट दिस एज ex माइनस a का होल स्क्वायर लिख पाएंगे, ठीक है। अब देखो स्क्वायर को ओपन करो, ओके, स्क्वायर को ओपन करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 2ae x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax। तो माइनस 2ax माइनस 2x गया, बाकी इसको मैं इधर लेके जाता हूं, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस ई स्क्वायर टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर that is equals to a square minus a square e square, that will give you a square 1 minus e square आएगा। तो अब ये मैं डिवाइड कर देता हूं नीचे, तो ये आपका x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर, ये हो जाएगा, that will be equals to 1। अब क्योंकि e 1 से छोटा है तो e स्क्वायर 1 से छोटा होगा, तो 1 माइनस ई स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होगा। तो इस कारण से हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, व्हाट वी कैन से, लेट्स कॉल दिस इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी एंड लेट्स कॉल दिस एज b स्क्वायर, ठीक है, इसे क्या बोल देते हैं, b स्क्वायर। हेंस द इक्वेशन विल कम आउट टू बी x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है। यह आपका इक्वेशन बन जाता है, ठीक है, वेयर b स्क्वायर इज नथिंग
बट ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। अब बी का ज्योमेट्रिकल इंपॉर्टेंस क्या आता है? अगर मैं x को 0 रख दूं तो y स्क्वायर क्या आ रहा है? बी स्क्वायर। मतलब y की वैल्यू क्या आ रही है? प्लस माइनस बी। इसका मतलब 0 कॉमा प्लस माइनस बी एक पॉइंट है कहां पे? ऑन द इलिप्स। मतलब एक तरह से ये वो पॉइंट आ गए जहां पे इलिप्स किसको कट करेगा? y एक्सिस को कट करेगा, आया ना? तो हाँ। इलिप्स विल कट द y एक्सिस, दैट इज द पॉइंट b। ठीक है, उसका ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? b। तो इस कारण से अब जो आपका ये इक्वेशन ऑफ इलिप्स ये आती है और उसका शेप कैसा आएगा? ठीक है, ये एलिप्स हो गया। ठीक है, तो इसमें ये वाला जो पॉइंट होगा ना जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, नोट को मैं थोड़ा सा इसको तो दिस विल बी द इलिप्स। अगर आप यहाँ पे देखिए तो ये वाला पॉइंट जो होगा वो क्या हो जाएगा? जीरो कॉमा माइनस बी। ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0 कॉमा बी। ठीक है, तो ये इक्वेशन आ गई। अब जरा ध्यान से देखिए हाइपरबोला के केस में क्या है? क्या ये पॉइंट चेंज हो जाएंगे? क्या लोकेशन चेंज होगी लेकिन पॉइंट तो वही रहेंगे, ज्योमेट्री तो वही रहेगी। तो हाइपरबोला के केस में भी इक्वेशन वैसी ही बनेगी। ठीक है, हाइपरबोला के केस में भी इक्वेशन बिल्कुल वैसी की वैसी बनेगी। ठीक है, सेम कंडीशन। वो कैसी होगी? यहाँ देख रहे हो, वर्टेक्स को वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट भी क्या आएगा? ए बाई वही सेम की सेम बनने वाली है। आप चाहे तो मैं आपको दिखा देता हूँ फिर भी। ठीक है, हमने बना दिया। ये इसका सेंटर हो गया ओ। ठीक है, ये सेंटर ओ हो गया, तो यहाँ पे ये आपका वर्टेक्स हो गया ए, ये हो गया आपका जेड, तो यहाँ आएगा एस। ठीक है, तो यहाँ आया जेड, तो यहाँ पे आएगा आपका ए डैश और यहाँ पे आएगा आपका एस डैश। ठीक है, तो ये तो 0 कॉमा 0 है, तो ये ए कॉमा 0 आएगा, ये ए ई कॉमा 0 आएगा, ये आपका माइनस ए कॉमा 0 आएगा, ये माइनस ए ई कॉमा 0 आएगा। ठीक है, और एस डैश की बात करो, यहाँ पे एस डैश आ जाएगा, सॉरी ये गड़बड़ होगी, ये वाला ए माइनस ए बाई ये हो जाएगा माइनस ए ई कॉमा 0 और ये ए बाई ई कॉमा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग लाइन बनाए डायरेक्ट्रिक्स,
ठीक है, तो ये डायरेक्ट्रिक्स हो गई। अभी डायरेक्ट्रिक्स हो गई तो अब देखो यहाँ पे भी अगर तुम देखोगे कि कोई भी पॉइंट आपने ये लिया P, ठीक है, तो PS लेंथ, ये पॉइंट है x, y और ये होगा आपका PM लेंथ। अब ऑब्जर्व करो ये लेंथ कितनी है, a बाई, ये वाली लेंथ कितनी होगी x, तो ये वाला पॉइंट x माइनस a बाई ई बचेगा और यह लेंथ x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट आएगा। अगर आप इक्वेशन देखोगे तो x माइनस ए ई PS स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर PM स्क्वायर, दैट इज x माइनस a बाई ई का होल स्क्वायर। अब जान दो इलिप्स में यही बन रहा था, तो इसका मतलब ये भी सिंप्लीफाई होके फाइनली किस फॉर्म में आएगा, x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर इक्वल्स टू, यही बनेगा। तो बोलोगे कि सर दोनों की इक्वेशन सेम है, दोनों में अंतर क्या है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन देम? दोनों में डिफरेंस है ई का। तो वहां पे आप देखो कि 1 माइनस ई स्क्वायर पॉजिटिव होता था क्योंकि ई 1 से छोटा होता था। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस कॉमन ले लो, वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ये हो जाएगा ई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 1। तो इस क्वांटिटी को मैं पॉजिटिव बोल सकता हूँ क्योंकि ई 1 से बड़ा है। तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन आती है किसकी, हाइपरबोला की। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला एंड, ठीक है, ये हाइपरबोला की इक्वेशन। और इसी तरह से एलिप्स की इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 आती है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अगर हाइपरबोला में अगर आप देखेंगे, ठीक है, हाइपरबोला का जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। दो पार्ट्स बनते हैं, ठीक है, एक नोड ये बनेगा और दूसरा नोड आपका कुछ, ठीक है, तो इस तरह से बनेगा। अब यहाँ पे आपको अभी बी दिखेगा नहीं, बी बाद में दिखाऊंगा आपको। अभी मान लीजिए कहीं ना कहीं होगा, इतना मैं विश्वास करके आपको आगे चल के बी दिखा दूंगा, बी कहाँ पे आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये एलिप्स आया, ये आया हाइपरबोला। बस अंतर है कि यहाँ पे बी स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे बी स्क्वायर है ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, और यहाँ पे बी स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, ये अंतर है क्योंकि यहाँ पे ई लेस देन 1 है, यहाँ पे ई ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे ध्यान देना कि इधर, ठीक है, ई स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर आएगा। ये यहाँ पे देखो क्या आएगा, ई स्क्वायर विल बी 1 माइनस ए स्क्वायर बाय सॉरी बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ये आएगा। अब ध्यान देना कि यहां से e की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर आ रही है और यहां से e की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर आ रही है। तो दीज आर द टू वैल्यूज। ठीक है, एसेंसिटी की वैल्यू हाइपरबोला में और ये कहाँ पे, एलिप्स में। लेकिन अब ध्यान देना कि थोड़ा सा, अब यहाँ पे a बड़ा हो चाहे b बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर पॉजिटिव होगा, वो 1 में ऐड होगा तो ये वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगी, आएगी नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पे e डिफाइन होने के लिए बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर को 1 से छोटा होना पड़ेगा, मतलब b स्क्वायर हैज टू बी लेस देन ए स्क्वायर, मतलब b हैज टू बी लेस देन a। मतलब एलिप्स वाले केस में क्या होता है, एलिप्स वाले केस में अगर हम लोग बात करें, एलिप्स वाले केस में आपको ध्यान क्या रखना पड़ेगा, अगर एलिप्स ऐसा बन रहा है, ठीक है, अगर एलिप्स आपका ये वाला पार्ट बन रहा है तो क्या होगा, ये वाला लेंथ कितना था a, तो ये वाला जो लेंथ आएगा वो क्या आएगा b, ये a और ये क्या b। तो क्या होगा, a के बाद यहाँ पे b इज लेस देन a, तो इसका एलोंगेशन अलोंग द हॉरिजॉन्टल ज्यादा होगा,
और वर्टिकल के अलोंग कम होगा, ठीक है, तो इट विल बी फ्लैट, ठीक है, फ्लैट अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये वाला जहां पे b लेस देन a होता है वो आपका हॉरिजॉन्टल एलिप्स कहलाता है, ठीक है। तो ये एलिप्स का डायग्राम ऐसा बना है, तो इक्वेशन जो होगी वो इक्वेशन उसकी ऐसी बनेगी, लेकिन इस इक्वेशन में हमेशा ध्यान देना कि b हैज टू बी लेस देन a। अगर b ग्रेटर देन a होता है तो एलिप्स हॉरिजॉन्टल नहीं, फिर क्या बनता है, वर्टिकल बनता है, जिसका एक्सिस जो होता है वो y एक्सिस हो जाता है, ठीक है। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? हाँ ओके, तो ये पूरी बात अभी तक जितनी हम लोगों ने बात करी है, ये पूरी बात यहाँ पे आपको एक साथ दिख जाएगी। हम लोगों ने अभी तक इतनी बात करी। सर, फिर वर्टिकल इलिप्स में ई तो ये आ रहा है ना, इमेजिनरी। वर्टिकल एलिप्स में बी ए से बड़ा आएगा तब तो इक्वेशन थोड़ा सा चेंज होगा, वो बताता हूँ आपको मैं। अभी तो ये समझ में आया, हमने सबसे पहले बात करी हाँ पीएस अपॉन पीएम क्या रहेगा, ठीक है। फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी से फोकस और डायरेक्ट्रिक्स का लोकेशन में क्या चेंज आएगा, उसके हिसाब से फिर हम लोगों ने बात करी कि एस और जेड का डिस्टेंस ओ से क्या होगा वो निकाला, दोनों में सेम आया। दोनों में सेम आने के बाद फिर हम लोगों ने देख इक्वेशन निकाली, इक्वेशन निकाली तो इलिप्स की इक्वेशन जो आ रही है वो कितनी आ रही है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, जहां पे बी ए से छोटा होना चाहिए। हाइपरबोला की इक्वेशन आ रही है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये दो इक्वेशन हम लोग के पास आ रही है। यहाँ पे बी स्क्वायर इज ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर क्या होगा, बी स्क्वायर इज ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। हाइपरबोला में इससे फर्क नहीं पड़ता कि ए बड़ा है या बी बड़ा है, लेकिन एलिप्स में इससे फर्क पड़ेगा कि ए बड़ा है या बी बड़ा है, ठीक है। यहाँ पे जो अभी हमने इक्वेशन लिखी है वहां पे अभी हमने क्या मान के करा है कि बी जो है वो ए से क्या है, छोटा है, तो हेंस द एलिप्स हैज टू बी अ हॉरिजॉन्टल एलिप्स। मतलब उसकी जो एक्सिस है वो कौन है, अभी एक्स एक्सिस है, ठीक है। अगर बी बड़ा हो जाता है तो वाई एक्सिस की एक्सिस हो जाती है, वो हम आगे बात करेंगे। क्या ये वाली बात सबको क्लियर है? हाँ हाँ ठीक है, तो अगर मैं दोनों इक्वेशंस की अगर मैं बात करता हूं अब, तो एलिप्स की इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, हियर ए इज ग्रेटर देन बी। और यहाँ पे हाइपरबोला, हाइपरबोला की इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये हाइपरबोला की इक्वेशन, ये एलिप्स की इक्वेशन। यहाँ पे बी स्क्वायर इज ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। ये हो जाएगा। इसेंसिटी का फॉर्मूला यहाँ पे क्या आ जाता है, 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे इसेंसिटी का फॉर्मूला क्या आ जाता है, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। आप ध्यान से देखो कि एलिप्स अगर आपको याद है तो हाइपरबोला याद करने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जहां जहां पे बी स्क्वायर है वहां पे क्या रखना है, माइनस बी स्क्वायर। आप बी स्क्वायर को, अगर आप बी स्क्वायर को रिप्लेस कर दो माइनस बी स्क्वायर से, तो आपका एलिप्स किसमें चेंज हो जाएगा, हाइपरबोला। तो फॉर ऑल द डेफिनेशंस एंड इक्वेशन, मोस्ट ऑफ ऑल द इक्वेशन, एलिप्स हाइपरबोला को याद रखना आसान है। एलिप्स अगर आपको याद है तो हाइपरबोला साथ में अपने आप होता जाएगा, बिकॉज द ओनली डिफरेंस इज बिटवीन बी स्क्वायर एंड माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। समझ में आया? क्या ये बात सबको क्लियर है? अच्छा। चलो, तो अब देखो यहाँ पे ये तो बात हो गई। अब मैं इसमें इलिप्स में और कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं, क्या होते हैं, कैसे होते हैं, हम उनकी बात करेंगे, ठीक है। तो
ये आपका एलिप्स हो गया, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। इसकी जनरल इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, वेयर a is greater than b। ठीक है, यहाँ पे ये होता है आपका सेंटर O, ये वर्टेक्स ये A और ये होता है A डैश। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स आते हैं a, 0, इसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे -a, 0। ठीक है, तो इस इलिप्स में आप देखिए सबसे पहले सेंटर, तो सेंटर इज O, दैट इज 0, 0। अगर इक्वेशन ये है तो सेंटर जो रहेगा वो ओरिजिन पे आ जाएगा 0, 0। ए और ए डैश, इनको हम लोग कहते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट +-a, 0 आएंगे। ठीक है, ये वाली जो एक्सिस होती है जिसपे यहाँ पे ऐसे आएगा फोकस। ठीक है, फोकस आएगा एस डैश और एस। ठीक है, एस के कोऑर्डिनेट जो होंगे वो ए, 0 आएंगे, हमने निकाला ही था। ये -a, 0 आएंगे, तो ये होता है फोकाई। फोकाई आर +-a, 0, दो फोकस आएंगे। ठीक है, तो जिस लाइन पे फोकस लाई करते हैं वो लाइन कहलाती है क्या, फोकल एक्सिस। ठीक है, और एलिप्स में जो फोकल एक्सिस होती है उसे हम लोग कहते हैं मेजर एक्सिस। क्या बोलते हैं उसे, मेजर एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे मेजर एक्सिस कौन है, मेजर मतलब फोकल। ठीक है, फोकल एक्सिस कौन है यहाँ पे, एक्स एक्सिस। ठीक है, और उसका लेंथ कितना आ रहा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द फोकल एक्सिस। ठीक है, वो देखो, वो आपको दिख रहा है, ये वाला लेंथ। तो ये वाला लेंथ कितना आ रहा है, ए आ रहा है ना, ए इधर है, ए इधर है, तो कितना हो गया टोटल 2a। तो लेंथ ऑफ तो यहाँ से लेंथ ऑफ फोकल एक्सिस, ऐसे कैपिटल है मेजर एक्सिस, ये कितना आ जाता है 2a। ठीक है, और इक्वेशन क्या हो जाएगी, y = 0। समझ में आया। तो ये इसके परपेंडिकुलर जो होता है इसे हम लोग बोलते हैं माइनर एक्सिस। ठीक है, तो माइनर एक्सिस पे a एंड a डैश आर द एंड्स ऑफ द मेजर एक्सिस। यहाँ पे माइनर एक्सिस कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, ये वाला पॉइंट होता है 0, b, और ये वाला पॉइंट होता है 0, -b। ठीक है, तो ये आप समझो कि माइनर एक्सिस यहाँ कौन होगा, y एक्सिस। इक्वेशन क्या होगी, x = 0। अब लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस जो आएगा वो क्या आएगा 2b, और एंड्स क्या आएंगे, एंड्स आएंगे आपके 0, ±b। दीज आर द एंड्स ऑफ द माइनर एक्सिस। ठीक है, इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला √1 - b²/a², ये आ जाता है। ठीक है, अब बात आती है, देखो यहाँ पे आएगा z और यहाँ पे आएगा z डैश आएगा ये, तो z और z डैश की बात करनी है, लेकिन थोड़ा लिखने में दिक्कत आएगी, तो मैं इसको सर हाँ बेटा, सर ई की वैल्यू 1 + b²/a² होगी। e की वैल्यू 1 - b²/a² फॉर एलिप्स। हाइपरबोला के लिए e की वैल्यू 1 + b²/a² होगी। ओह ओके। ठीक है, हाँ तो देखो यहाँ पे ये जो a था वो आपका क्या हो गया, इसको a के कोऑर्डिनेट जो होंगे
जस्ट मिनट यार, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है। ओके, तो ए के कोऑर्डिनेट्स ये -a,0 आ जाएंगे। z और z डैश के कोऑर्डिनेट्स आप ध्यान करिए, ये आपका a/e,0 और ये z डैश जो होगा वो -a/e,0 ऐसे आता था। अब चाहें तो हम यहाँ पे शेप्स में ये जो है ये आपका डायरेक्ट्रिक्स हो गया। ये आपका डायरेक्ट्रिक्स हो गया, ठीक है। तो इस तरह का फिगर आपको बनेगा, ठीक है। अब देखो डायरेक्ट्रिक्स का अगर यहाँ पे हम लोग बात करें, डायरेक्ट्रिक्स का फुट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, +-a/e,0। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी y इज सॉरी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो जाएगी x = +-a/e, ठीक है। अच्छा, एसेंट्रिसिटी के बारे में कई लोग पूछते हैं कि एसेंट्रिसिटी बेसिकली होती क्या है इलिप्स में। एसेंट्रिसिटी इन द इलिप्स इज द डिग्री ऑफ फ्लैटनेस, ठीक है, डिग्री ऑफ फ्लैटनेस। अब डिग्री ऑफ फ्लैटनेस की जो होती है वो एसेंट्रिसिटी होती है, मतलब कौन फ्लैट कितना फ्लैट है, ठीक है। अब देखो ये बेसिकली डिपेंड करता है बी और ए के रेशियो पे, ठीक है। किस पे डिपेंड करेगा, बी और ए। जितना बी कम होगा और ए फिक्स है तो बी कम होगा तो एसेंट्रिसिटी कम होगी। तो जितना आप एसेंट्रिसिटी क्या होगा, देखो अगर बी कम होगा तो ये ई बढ़ेगा, जितना ई ज्यादा है उतना फ्लैटनेस ज्यादा है, जितना ई कम है उतना फ्लैटनेस कम है, ठीक है। एस E increases, flatness increases. If E decreases, तो flatness decreases, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो अगर E बढ़ रहा है तो मतलब B/A घट रहा है। B/A कब घटेगा, जब B घटेगा, ठीक है। बात समझ में आया, तो B को घटाओगे तो ये चपटापन और जो होगा वो ज्यादा बढ़ता जाएगा, ठीक है। समझ में आया। तो व्हाट इज एसेंट्रिसिटी, इट इज आल्सो द डिग्री ऑफ फ्लैटनेस। कौन सा फ्लैट है, इसी कारण से कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ इलिप्स, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ इलिप्स की, अगर दो इलिप्स कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, जब एक के ऊपर एक रखे तो वो कवर अप करने चाहिए, लेकिन इक्वेशन से कैसे पहचानेंगे, अगर दो इलिप्स की एसेंट्रिसिटी सेम है, ठीक है, और उनकी मेजर एक्सिस का लेंथ सेम है, ठीक है। दो एक्सिस में कोई एक एक्सिस सेम है और दोनों की एसेंट्रिसिटी सेम है तो दोनों इलिप्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर सिर्फ एसेंट्रिसिटी सेम है तो दोनों इलिप्स जो है वो सिमिलर होंगे, कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल सकते क्योंकि रेशियो b/a कांस्टेंट आएगा, ठीक है। क्या यहाँ तक बात सबको क्लियर है? हाँ सर। पक्का? चलिए, तो दिस इज वाज इलिप्स, ठीक है। अब इसी तरह से हाइपरबोला की भी बात होती है, ठीक है। हाइपरबोला की बात करेंगे तो वहां पे क्या होगा, हाइपरबोला के केस के लिए ये होगा, यहाँ पे हाइपरबोला कुछ ये ओरिजिन है, ये वर्टेक्स ए, ये वर्टेक्स ए डैश, यहाँ पे आएगा फोकस एस डैश, यहाँ पे फोकस आएगा एस, यहाँ पे जेड डैश और यहाँ पे जेड।
ठीक है, तो ये डायरेक्ट्रिक्स हो गई। तो यहाँ पे वर्टेक्स जो आएगा, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट अगेन a,0, इक्वेशन इज x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। यहाँ पे e इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर। ठीक है, b स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वो a स्क्वायर e स्क्वायर माइनस 1 होती है। ठीक है, ये वाला पॉइंट a,0, तो ये वर्टेक्स। ठीक है, सबसे पहले क्या आता है, वर्टेक्स। तो वर्टेक्स आता है प्लस माइनस a,0। सेंटर इज कमिंग आउट टू बी 0,0। ये एक्सिस जिस पे फोकस लाई करता है, ठीक है, ये एक्सिस जिस पे फोकस लाई करता है, इसे कहते हैं हम लोग यहाँ पे ट्रांसवर्स एक्सिस। ठीक है, और जो ये दूसरी एक्सिस होती है इसे कहते हैं हम लोग कॉन्जुगेट एक्सिस। ठीक है, शॉर्ट में टीए और सीए बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस मतलब y इक्वल्स टू 0, ये ट्रांसवर्स एक्सिस है। y एक्सिस x इक्वल्स 0, ये आपकी कॉन्जुगेट एक्सिस है। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस मतलब दोनों वर्टेक्स का बीच का डिस्टेंस, ये 2a होता है। लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस दैट इज व्हाट, 2b। इस कारण से इसेंट्रिसिटी को याद रखने का एक तरीका ये भी होता है 1 माइनस कॉन्जुगेट 1 प्लस कॉन्जुगेट अपॉन ट्रांसवर्स का होल स्क्वायर, ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, ओके, ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे अगर आप फोकाई देखेंगे तो फोकाई के कोऑर्डिनेट्स भी वही आ रहे हैं, प्लस माइनस a,0। फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स अगेन प्लस माइनस a बाय e,0। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स दैट विल बी x इक्वल्स टू प्लस माइनस a बाय e, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें आपकी यहाँ पे आ जाती हैं अबाउट। ठीक है, क्या यहाँ तक बात सबको क्लियर है? हाँ बिल्कुल सब। अब देखो एक चीज और यहाँ पे याद है आपको कि एक होता था LR, लेटर सेक्टम। हाँ तो व्हाट इज लेटर सेक्टम? लेटर सेक्टम इज ए लाइन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द फोकस। तो ये LR हो गया। ठीक है, ओके, ये LR हुआ। ठीक है, ऐसे ही LR इधर भी आएगा। तो अब ये LR में जरा देखो कि फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, AE, तो अगर आप इस पॉइंट को निकालोगे तो वो AE, y हो जाएगा। अब AE के लिए y कितना आएगा ये निकालने के लिए इक्वेशन में AE रख दो। देख रहे हो कि a स्क्वायर e स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल्स टू 1 हो गई। तो यहां से देखो a स्क्वायर चला गया, तो y स्क्वायर बाय b स्क्वायर कितना आ जाता है, e स्क्वायर माइनस 1। लेकिन देखो e स्क्वायर माइनस 1 यहाँ से आ रहा है b स्क्वायर बाय a स्क्वायर, तो इससे y स्क्वायर आता है b की पावर 4 अपॉन a स्क्वायर। तो y की वैल्यू आती है प्लस माइनस b स्क्वायर बाय a। मतलब ये देख रहे हो, दिस इज व्हाट, LR। LR ऐसे कितने आएंगे, 2। तो इक्वेशन ऑफ LR की इक्वेशन होगी x इक्वल्स टू प्लस माइनस a। एंड्स ऑफ LR जो आएंगे वो प्लस माइनस a कॉमा प्लस माइनस b स्क्वायर बाय a। 4 एंड्स आएंगे, 1 2 3 4। ठीक है, लेंथ ऑफ LR का लेंथ कितना आएगा, तो ये टोटल y जो इसका y प्लस इसका y कितना आ रहा है, 2b स्क्वायर बाय a। आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, ट्रांसफर यहाँ पे कॉन्जुगेट का स्क्वायर अपॉन ट्रांसवर्स। ठीक है, कॉन्जुगेट एक्सिस कितनी का लेंथ कितना था, 2b, तो 2b का स्क्वायर अपॉन 2a, तो ये भी आपको 2b स्क्वायर बाय a देगा। ठीक है, ऐसे ध्यान रख सकते हो। यही सेम चीज आप इलिप्स में भी वर्कआउट होती है। इलिप्स में अगर आप यहाँ पे LR बनाएंगे, ठीक है,
तो एल आर ऐसे कितने एल आर होंगे? 2। तो इक्वेशन ऑफ एल आर अगेन वही x इक्वल्स टू प्लस माइनस ए। एंड्स ऑफ एल आर, एंड्स ऑफ एल आर आएगा कितना? प्लस माइनस ए कॉमा बी स्क्वायर बाय ए। इस कारण से लेंथ ऑफ एल आर कितना आ जाएगा? 2b स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पे ये वाला लेंथ क्या आएगा? ए कॉमा बी स्क्वायर बाय ए। ये आएगा ए कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाय ए। तो टोटल लेंथ जो हो जाएगी वो 2b स्क्वायर बाय ए आ जाएगी। ठीक है, दिस होल लेंथ, ये पूरी जो लेंथ है। तो लेंथ ऑफ एल आर इस तरह से आ जाता है। ठीक है, क्या यहाँ तक बात सबको क्लियर है? हाँ तो इसमें कोई हाँ। दिक्कत है क्या? किसी को कुछ पूछना है इसमें? बताओ भाई। किसी को इसमें कुछ पूछना है? नहीं सर। दो रुको, ऐसे पोर्ट्रेट में कर दे। मैं इसके नोट्स आप लोगों को ग्रुप में डाल रहा हूँ। ठीक है, आई एम ऑल्सो। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, इसको ढंग से करके आइए। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग